ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। प्लक्ष शाल्मली और कुशद्वीप का वर्णन। श्री नारायण बोले, हे नारायण, यह जम्बूद्वीप जैसा और जितने परिमाण वाला बताया गया है वह उतने ही परिमाण वाले सात समुद्र से चारों ओर से उसी प्रकार घिरा है जैसे मेरू पर्वत जम्बूद्वीप से घिरा हुआ है। सात समुद्र भी अपने से दूने परिणाम वाले प्लक्ष द्वीप से उसी प्रकार घिरा हुआ है जिस प्रकार कोई परी का खाई बार के ऊपर से घिरी रहती है। जम्बूद्वीप में जितना बड़ा जामुन का वृक्ष है उतने ही विस्तार वाला प्लक्ष पाकड़ का वृक्ष उस प्लक्ष द्वीप में, इसी से वह प्लक्ष द्वीप नाम से प्रसिद्ध हुआ। शुरू में अग्निदेव वहीं पर निश्चित रूप से प्रतिष्ठित हैं। 7 जीवों वाले ये अग्निदेव प्रियव्रत के पुत्र कहे गए हैं। इदमजीय नाम वाले ये अग्निदेव उस द्वीप के अधिपति थे जिन्होंने अपने द्वीप को 60 वर्षों में विभक्त कर अपने पुत्र को सौंप दिया। तदंतर वे ऐश्वर्यशाली इंद्रमजीय आत्मज्ञानियों के द्वारा मान्य योग साधन में तत्पर हो गए। उसी आत्मयोग के साधन से उन्होंने भगवान का सानिध्य प्राप्त किया। श्री यवस, भद्र, शांत, क्षेम, अमृत और अभय प्लक्ष द्वीप के ये 60 वर्ष उन पुत्रों के नामों से विख्यात है। उन वर्षों में 7 नदियाँ तथा 7 पर्वत कहे गए हैं। अरुणा, नर्मदा, अंगिरसी, सावित्री, सुप्रभातिका, ऋतंभरा और सत्यभरा इन नामों से नदियाँ तथा मणिकूट, वज्रकूट, इंद्रसेन, ज्योतिष्मान, सुपर्ण, हिरण्यष्टि और मेघमाल इन नामों से प्लक्ष द्वीप के पर्वत प्रसिद्ध है। प्लक्ष द्वीप की नदियों के जल केवल दर्शन, स्पर्श आदि से वहाँ की प्रजा का संपूर्ण पाप समाप्त हो जाता है और उनका अज्ञानांधकार मिट जाता है। उस प्लक्ष द्वीप में हंस, पतंग, उज्जयन और सत्यांग नाम वाले 4 वन के लोग निवास करते हैं। उनकी आयु 1000 वर्ष की होती है और वे देखने में विलक्षण प्रतीत होते हैं। वे तीनों वेदों में बताए गए विधान से स्वर्ग के द्वार स्वरूप भगवान सूर्य की इस प्रकार उपासना करते हैं जो सत्य रीत वे तरह सत्य क्रम के अधिष्ठाता हैं। अमृत और मृत्यु जिनके विग्रह हैं, हम उन शाश्वत विष्णु रूप भगवान सूर्य की शरण लेते हैं। हे नारद, प्लक्ष आदि सभी 500 द्वीपों में वहाँ के सभी प्राणियों में आयु, इंद्रिय, मनोबल, इंद्रिय बल, शारीरिक बल, बुद्धि और पराक्रम ये सब स्वाभाविक रूप से सिद्ध रहते हैं। सभी सरिताओं का पति इक्षुदश का समुद्र प्लक्ष द्वीप से भी बड़ा व संपूर्ण प्लक्ष द्वीप को सभी ओर से घेर कर स्थित है। इस प्लक्ष द्वीप के बाद इससे भी दूने विस्तार वाला शाल्मल नामक द्वीप है जो अपने ही विस्तार वाले सुरोध नाम समुद्र से घिरा हुआ है। वहाँ पर एक शाल्मली सेमर का वृक्ष है जो प्लक्ष द्वीप में स्थित है। पाकर के वृक्ष के विस्तार वाला कहा गया है। वह शाल्मली द्वीप पक्षियों के स्वामी महात्मा गरुड़ का निवास स्थान है। महाराज प्रियव्रत के ही पुत्र यज्ञबाहु उस द्वीप के शासक हुए। उन्होंने अपने 7 पुत्रों में पृथ्वी को विभक्त करके प्रदान कर दिया। अब उन वर्षों के जो नाम बताए गए हैं उन्हें सुनिए। सुरोचन, सौमन्य, सय, रमन, देव, वत्सक, पारिभद्र, अपयायन और विज्ञान उन वर्षों में 7 पर्वत और 7 नदियाँ कही गई हैं। सरंग, वामदेव, कंदक, कुमुद, पुष्प वर्ष और षष्ठ ऋतु, श्रुति ये 7 पर्वत हैं और अब नदियों के नाम बताए जाते हैं। अनुमति, सीने वाली, सरस्वती, कऊ, रजनी, नंदा और राका ये नदियाँ बताई गई हैं। उन वर्षों में निवास करने वाले शूद्र, वीर्यधर,
वसुंधर और ईशुंधर नामक 4 वर्णों के सभी पुरुष साक्षात वेद स्वरूप ऐश्वर्य संपन्न भगवान चंद्रमा की इस प्रकार उपासना करते हैं। अपनी किरणों से पितरों के लिए कृष्ण तथा देवताओं के लिए शुक्ल मार्ग का विभाजन करने वाले और संपूर्ण प्रजाओं के राजा भगवान सोम प्रसन्न हो इसी प्रकार सूर्योद की अपेक्षा दूने विस्तार वाला कुशद्वीप बताया गया है। यह भी अपने ही समान विस्तार वाले कुटोद नामक समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें कुशों का एक महान पुंज प्रकाशित होता रहता है। इसी से इस द्वीप को कुशद्वीप कहा गया है। प्रज्वलित होता हुआ यह अपनी कोमल शिखाओं की कांति से सभी दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ वहाँ प्रतिष्ठित है। उस कुशद्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज हिरण्यदेवता ने उस द्वीप को अपने 7 पुत्रों में 7 भागों में विभाजित कर दिया। वसुदान, धुंड, ऋषि, नाभिगुप्त, स्तुत्य, व्रत, विविक्त और नामदेव ये उनके नाम थे। उनके वर्षों में उनकी सीमा निर्धारित करने वाले 7 ही श्रेष्ठ पर्वत कहे गए हैं और 7 ही नदियाँ भी उनके नाम सुनिए। शक्र, चतुश्रंग, कपिल, चित्रकूट, देवानिक, उदर, रोमा और द्रविड़ ये 7 पर्वत और रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्र, विंदा, सूत विंदा, देवगर्भा, गर्त, चिवटा तथा मंदमालिका ये नदियाँ जिनके जल में कुशद्वीप के निवासी स्नान करते हैं वे सब कुशल, कोविद, अभियुक्त और कुलक इन नामों से 4 वर्णों वाले कहे हैं। इस श्रेष्ठ देवताओं के जलस तेजस्वी तथा ईश्वर की वहाँ के सभी लोग अपने यज्ञ आदि कुशल कर्मों द्वारा अग्नि स्वरूप भगवान श्री हरि की उपासना करते हैं। उन द्वीप में निवास करने वाले सभी पुरुष अग्निदेव की इस प्रकार स्तुति करते हैं। हे जात वेद, आप परम ब्रह्म को साक्षात हवि पहुँचाने वाले अर्थ भगवान के अंगभूत देवताओं की यजन द्वारा आप उन परम पुरुष का ही यजन करें। इत श्रीमद् देवी भागवती महापुराण अष्टादश शास्त्रायां संहितायां स्कंदे भुवन कोश वर्णने ने प्लक्षद्वीप कुशद्वीप वर्णन नाम 12 अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति